बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 30 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 02:06 PM। देखिए, बहुत से लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि यार कितना पैसा है आपके पास। देखो, मैंने अगर कुछ कहा तो वो रियलिटी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये धरती में 33 लाख करोड़ बार खरीद सकता हूँ तो खरीद सकता हूँ। अगर मैं भारतीय हूँ तो हूँ, बिल्कुल हूँ, 100% हूँ। मेरा जन्म भारत का है तो है, मैं भारत का नागरिक हूँ तो हूँ। अब कोई मेरे से बार बार ये सवाल पूछे तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है भाई, यूएस यूएस में जन्म हुआ है मेरा। ठीक है, स्विट्जरलैंड भी हो सकता है, क्या बोलूं। अब एक ही सवाल का जवाब कितनी बार दूं भाई। है मेरे पास पैसा है भाई। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट होल्डर हूँ। और जानते हो कितने अकाउंट बन चुके हैं अब तक? 4300। मतलब एक अकाउंट की वैल्यू अनलिमिटेड है। ऐसे 4300 अकाउंट्स बने हैं। और ये सारा जो है, मैंने जो कमाना शुरू किया, एक गेम तरीका होता है। बात होती है डिफीट करने की किसी को। और ये चाहे एच हो, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो। एच इज़ वहाबी किंग, मोहम्मद बिन सलमान इज़ ऑल्सो वहाबी किंग। लाइक मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रम्प, हमारे बीच में ऐसे ही चलता है। तो वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं, अब सऊदी के अंदर बहुत से नई उम्र के लड़के हैं जो मेरे से भी कम उम्र के हैं। मेरी उम्र 44 एंड हाफ हो चुकी है। मतलब 44 पार करके अब मैं, मतलब 16 दिसंबर को मैं 45 पूरा करूँगा। तो इस उम्र के अंदर इतना पैसा मेरे ख्याल से बहुत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह के अगर कोई सऊदी या ईरान के राजा महाराजा, चाहे चाहे मोहम्मद रज़ा पहलवी क्यों ना हो, अब उनकी औलादें इतनी बिगड़ी हुई हैं कि कहीं पे भी कैनिबलिज्म कर देती हैं। और वो कहीं पे भी फायरिंग, कहीं पे भी कुछ भी। अब वो उन्होंने अपनी औलादें जो है पैदा कर रखी हैं, वो मेरे पीछे लगा रखी हैं। इसे रोको किसी से, मुझे क्यों रोकोगे? आपके आपके पेरेंट्स मेरे से पैसा इतना हार चुके हैं ना। खुद एच तो सईद को नहीं जानता मैं मखतूम की बात कर रहा हूँ। वो छोड़ो ना, कौन है वो सब। मैं सिर्फ मखतूम को जानता हूँ, मखतूम है या नहीं वो समझे ना। इनका नाम है पूरा एच शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, husband of MRM Latifa. Actually, MRM Latifa is a lady from United States of America. That is a different thing. अब यहाँ अगर कोई नहीं करता तो ना करे ना। अब मुझे इतने पैसे के बाद अगर कोई खामखा की बातें बोले, मैं बात करना जरूरी नहीं समझता। मैंने तो अपने ग्रुप्स में भी लोगों के पास जानबूझ के इतना पैसा दिया है कि मुझसे मिल पाए। नहीं मिल पाएंगे वरना। सैंटिलियन क्लब, मल्टीपल सैंटिलियन क्लब में हूँ अब तो मैं। अब क्या करूँ, अकेला हूँ, कोई है ही नहीं। ट्रिलियंस तक तो हैं, सेक्सटिलियन में नहीं है कोई। सेंटिलियन में मैं हूँ। सेक्सटिलियन से ऊपर सेंटिलियन होता है, वो भी मल्टीपल में। और अब तो मुझे खुद नहीं पता नहीं कौन से युग में जाके भारत का पैसा खत्म होगा। मैं हूं तो हूं ना। पैसे की बात करो तो मुझसे कर लेना भाई। अगर कोई भारत को पैसे की धमकी दे रहा, देन सेंड इट टू मी। बाकी में तुम जाके बात करो। पैसे की बात करे तो मेरे से बात कराओ उसकी। सीधी सुथरी। और रखता पैसा मैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और कुछ नहीं, और कोई मतलब ही नहीं है।
वो कोई हो तुम चाहे शाहजहाँ के खानदान के हो, मतलब इनके हालात इतने खराब हो गए कि ये कह रहे हैं हम शाहजहाँ के वंशज है। तू ही आ जा पहले यार, तू ही बात कर ले, मना किसने किया है। हाँ, पैसे के अलावा कोई बात हो उधर जा भाई, मेरे से नहीं। तो पैसे की कोई बात हो, जो कह दिया वो पैसा है तो है। अब मोहम्मद अल मकतू, ये क्या कहते हैं, एच मोहम्मद, क्या नाम है यार, एच शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, इन्होंने मेरा 42,000 ट्रिलियंस यूएस डॉलर देना। कैसे? बिडिंग का एक सिस्टम होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के पीछे पड़े हुए थे इसे खरीदेंगे। तो एम्स ने सबसे पहले मुझे अप्रोच कर लिया कि सर एक डील है। और वैसे भी कई लोगों ने बिड के पैसे रखे हुए थे, किसी ने 1 लाख करोड़, किसी ने 50,000 करोड़, पर एम्स ने बिड नहीं खोली थी कि भी हम पैसा नहीं बताएंगे। तो कईयों से बात हुई, इंटरेस्ट नहीं लिया किसी ने। तो वो मेरे पास आए एम्स वाले कि भाई मेंटेनेंस तो चाहिए। कह रहे कि सर बिड खुल रही है एम्स की, तो 8 लाख करोड़ की है, इंडियन रुपीज़ है। तो जी डन है, लिख दो, साइन है। मेरी टीम ने बिना देर करे एंटर कर दिया, पैसा ट्रांसफ़र। अब इसके बाद जो है वर्ल्ड के कई लोग उतरे। कपूरथला की महारानी की टीम पहुंची चीखती चिल्लाती। और कपूरथला की महारानी के पास टोटल पैसा था कोई 80 लाख करोड़ रुपया। 80 लाख करोड़ का 80 लाख करोड़ उन्होंने लगा दिया एम्स पे। पर मैंने कहा भी देखो, बिड का एक नियम होता है, अगर आपने 80 लाख करोड़ रुपए रख दिया और मैंने 90 लाख करोड़ बोल दिया तो 80 लाख करोड़ गया आपका। कह रहे हाँ मालूम है। मैं ठीक है, फिर सोच समझ के लगाओ। तो बीच में जो है दो एक सीक्वेंस चली, 8 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़, फिर 30 लाख करोड़, फिर उन्होंने कहा अच्छा फाइनल है। उन्होंने अपनी सारी एसेट लगा दी कपूरथला की महारानी, इन्हें कपूरथला, हाँ कपूरथला की महारानी ने सारी एसेट लगा दी। एसेट लगा दी इन्होंने, कहा ठीक है इसमें से मैं 50,000 करोड़, जब वो हार गई मैंने फिर 90 लाख करोड़ बोल दिया। अब 90 लाख करोड़ बोला तो 80 लाख करोड़ गया इनका। तो इन्होंने कहा कि मुझे 50,000 करोड़ अपने खर्चे के लिए चाहिए, अगर आप अलाउ करें। मैंने कहा लेफ्ट रो, वो ठीक है, बाकी चीज़ें मैं मैनेज कराती हूँ। मैंने कराइए, फिर वो बिड हार गई। अब उनके उस मामले में जो है फिर इंडोनेशिया के महाराजा उतरे। एक बंदा है भारत में, इंडोनेशिया के महाराजा का रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, जिसकी आवाज़ सुनते हो ना हॉटलाइन पे, भारी सी आवाज़, वही है। ये ज़्यादा इंडोनेशिया एम्बेसी से है, ये सारी आवाज़ें एम्बेसियों से आ रही है। ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यहाँ क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का काउंसलेट है। तो उन्होंने मुझे ऑनर दिया तो दिया ना, सम्मान दिया तो दिया, इसलिए यहाँ सारी आवाज़ें सुनाई दे सकती। इनको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। तो उन्होंने बात करते करते जो है पता नहीं 250 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक मामला गया, हार गए बिड। लिखा हुआ है पूरा मेरे पास। फिर पाकिस्तान से कुछ लोग उतरे, वो भी हार गए बिड। अब आए वहाबी किंग, यही मोहम्मद शेख, एच शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, वहाबी किंग, लगाया पैसा 42,000 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए। अच्छा जी, मैं सीधे बोल रहा 57,000 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बिट छोड़ो, पैसा रखो। कंगाल हो गए उस दिन, सब चला गया। अब दो। ये सोच रहे कि मैं यहाँ पे किसी के बिहाफ पे काम करूँ। अरे नहीं भैया, अरे नहीं भाई, मेरा अपना पैसा है यार। कोई खामखा की बेवकूफ़ी वाली बात मत करो।
कुछ नहीं, सब बेवकूफ़ी है। वर्ल्ड बैंक वाले मारेंगे बहुत बेटा, क्यों दिमाग लगा रहे हो। अब यहाँ से इसके बाद जो है लोग कह रहे हैं यहाँ पे आसपास जो रहते होंगे प्रॉपर्टी डीलर और इधर उधर के हैं लड़के लड़कियाँ और कुछ है कि लोग हैं। अरे इतने ही पैसे वाला आदमी है तो भाई इतना करोड़ रुपये हमें दे, इतना हमें दे। मैं कहा ले जाओ। उसी बात पे नहीं, सब जानते हैं मेरे को, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जानते हैं हितेश कौन है। वही तो वो फिर वो गुस्सा भी वो इंडियन गवर्नमेंट को भी समझा रहे कि तुम पागल हो गए हो क्या। अब फिर बात वही आ जाती है, भैया वो भी उतनी बड़े लोग हैं, वो कहते हैं भाई फिर हम निपटेंगे। अब जैसे पुतिन के मामले में अब रूस में कोई कुछ बोल दे, बोल तो हम बैठे हैं मतलब हमसे बात करना। जो हमारी लॉबी में बात चल रही है उसमें ये जय माता स्टोर वाला कौन है यार, या ये भुवनेश्वर राणा कालेश्वर राणा कौन है भाई। छोड़ना ऐसे सैकड़ों भुवनेश्वर घूमते फिरते हैं रोड पे, दफा हो यहाँ से। ऐसे कालेश्वर 100 देखे हमने, कौन है भाई तू, कौन IAS है। अब मामला फंस गया है। पहले यूक्रेन में मामला फंसा तो पुतिन और मैं बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मामलों में कर रहे हैं। तो यूक्रेन की जो यूरेनियम माइन खरीदनी थी मैंने बिड डाल दी। अब बिड डालने के बाद जो है, बिड डालते के साथ ही इन्होंने दिमाग लगा लिया। ठीक है, अब यूक्रेन के मामले में कई देशों ने आर्मी भेज दी अपनी अपनी टुकड़ियाँ। इंडियन आर्मी का भी कुछ इंटरेस्ट था, मोदी ने भी अपनी टीम भेजी, इजराइल ने भी भेज दी। भाई डील नहीं होने देंगे, यूरेनियम माइन की डील है। US ने ही भेज दी, मेरी अपनी टीम है JSR सिक्योरिटीज़, हमने लिख ली भाई। मैं डील तो होके रहेगी यार, कोई हो तुम। फिर JSR सिक्योरिटीज़ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, यूक्रेन, कई देशों की आर्मी थी। आ जाओ, नहीं डील तो ले ली हमने भाई साहब, करा ली। फिर ये थार कोल्ड फील्ड का मामला आया, तो हमने कहा देख ले फिर ये सारे बिजनेस के मामले हैं ना। अब सऊदी के अंदर अब HH कह रहा है ठीक है बेटा गल्फ में आ जाना। फिर डील जो डील है तो है, और तुम्हारा कहना है ओपेक में रेट तय नहीं, रेट तो तय होके रहेगा ना। अब रशिया भाई जो नियम है, अब रशियन ऑयल फील्ड खरीदनी है तो खरीदनी है, खरीद ली हमने, पेमेंट पकड़ो भैया, सब सीधी बात है ना। जब आप यूक्रेन से अपनी पाइपलाइन लेके जाने की बात कर रहे हो और वो भी आपको पता नहीं है सप्लाई कहाँ करोगे। मैं तो यूरोप के अंदर 25 ऑयल रिफाइनरी बना रहा हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। तो रशियन ऑयल फील्ड से ऑयल आ जाएगा। फिर पुतिन एग्री कर गया, पुतिन ने कहा यार बात तो सही है, मैंने फिर वॉर क्यों लड़ रहा है यार हमसे, बिजनेस है यार। भाई तेरी ऑयल फील्ड तेरे पास है, पर तेल हम ले रहे हैं, मेरे को अपनी रिफाइनरी के लिए चाहिए। 25 नई रिफाइनरी बन रही। अब सिंध के मामले में जो है क्या कहते हैं, मरियम को मना किया, मरियम आप हाथ मत डालो भाई, ये बहुत बड़े बिजनेस हैं। समझ में आ गई। अब ओपेक कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं सऊदी से ऑयल सप्लाई जाएगा, नहीं चाहिए ना सऊदी से ऑयल, हम रशिया से ले रहे हैं ना। आपके पुराने क्लाइंट्स तो हमने नहीं तोड़े ना, ओपेक के पुराने क्लाइंट से नहीं तोड़े। आरामको की डील के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सऊदी की डील थी, दोनों का जॉइंट वेंचर है। और हमने सऊदी को एक बात कही थी कि भारत में जो ईरान की ऑयल डील है आप उसमें मत हाथ डालो ना। अब जब आप उसमें हाथ डाल रहे हो और पाकिस्तान में आप जो है पाइपलाइन पे हमला हो रहा है, तो मैं कुछ और सोचूंगा, तो उतना नुकसान मैं तुम्हारा भी कर दूंगा ना। मैं कर दिया मैंने नुकसान भाई साहब। मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो ऑयल सप्लाई थी ना मैंने ले ली ना, वेनेजुएला से करा दी मैंने। और MN और MRM ने दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। इवेंका ट्रम्प को बोला, इवेंका ट्रम्प सुन नहीं रही। अब वो भी बैठे बैठाएगा फोकट का बिजनेस था, मैंने आ जाना डील में क्या दिक्कत है।
उसने मना किया, मैंने और एमआरएम ने डील कर ली। वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल डील हुई। वेनेजुएला से हमने जो है 37 रुपीज़ पर बैरल का रेट तय करके दे दिया। 40% लेस पे मैंने एग्री कर दिया, मैं तो कर दे सप्लाई। अब यूएस को कहाँ सऊदी से सर्विस ट्रेड जो था, सर्विस ऑयल वर्सेस सर्विस जो होता है, ऑयल के बदले सर्विस, और सऊदी कह रहा है ईरान पे हमला कर दे यूएस को, तो इराक पे कर दे, तो अफगानिस्तान पे वो कर रहे हैं। अब ये खेल हो गया बंद। अब यूएस हमला कर नहीं सकता ना ईरान पे, ना अफगानिस्तान पे, ना इराक पे। साफ सीधी बात है, हमने इनकी सप्लाई लाइन काट दी। ये चल रहा है मामला। अब जब वेनेजुएला से बात हुई, वेनेजुएला ने फटाफट वो नहा धो के आए भाई साहब, मादुरो साहब ने सबको छोड़ छाड़ दिया। मादुरो कह रहा छोड़ना यार मंडल, कहाँ दिमाग लगाया, कह रहा हम बात कर लेंगे। आरामको की डील करी हमने, आरामको को उठा लिया हमने, कंपनी छोड़। भाई मामला यही होता है, आपको नहीं पता पैसे का मामला। जब सामने भारत में न्यूज़ चैनल का मामला क्या था, ये न्यूज़ चैनल वालों को पता नहीं है। आप लोग जो है ना मेरे को 100 बार थैंक यू बोलोगे। सऊदी अरेबिया क्या करता था कि भारत में पैसा जो है भेज रहा था। ठीक है भाई, मान ली तेरी बात, तेरे को पैसा है भाई, कितना है, कितना है ये बता ना। नहीं चलाने देंगे ना भारत में तुझे हम। मामला सिर्फ पैसे की धौंस है और कुछ नहीं है। अब है तो है ना, बदमाशी हमारी चलेगी वे, पैसा है तो है। क्या बात कर रहा है तू। यहाँ तो भाई साहब सोते हैं तो पैसा कमाते हैं, उठते हैं तो पैसा कमाते, तुमसे कोई काम नहीं है मेरे पास, दिन रात पैसा कमाने का काम है। कहीं से आ जा तू। हाँ, ये हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली पकड़ने का काम नहीं है, बेवकूफ़ों वाला काम नहीं है हमारा। अच्छा, ये इसमें पैसा काउंट भी नहीं होता है। अगर आप एनिमल पोचिंग में हो ना तो पैसा गया आपका, फेडरेशन वाले रेल बना देंगे आपकी। मेरा नाम फेडरेशन में इस मामले में कहीं नहीं। मैंने आज तक एक एनिमल कैप्टिविटी में नहीं रखवाया। यहाँ तो पकड़ना, जहाँ से इन्होंने पकड़ा वहाँ से पकड़ के छोड़ देता वाइल्ड में ले जाके, जा भाई। पुतिन का नाम आ गया आपका, सऊदी का नाम आ गया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया, जिनपिंग का आ गया, किम जोंग उन का आ गया लॉन्स मारने में। मेरा तो भाई साहब घर के अंदर जो चूहे घुस जाते हैं ना, वो इसी में को मारने में नाम होगा, उसके लिए भी फेडरेशन ने कहा, इसके लिए कुछ नहीं कहते हम आपको, बस ये समझ गए। यह मामला पैसे की धौंस का है भाई। मैंने पैसा डालने ही नहीं दिया इंडियन न्यूज़ चैनल में सऊदीज़ को, ना अमेरिका को। हाँ, तुम्हारे न्यूज़ चैनल मैं चला दूंगा। मैंने अल जजीरा ख़रीदा भाई साहब, उसी दिन से इनकी और हमारी ठन गई। फिर जिस दिन अल जजीरा ख़रीद लिया मैंने, अल जजीरा ने एक बार जो है मेरे को ऐसे कोई बात थी उस पर ना, अल जजीरा की एक लड़की थी, वो हॉटलाइन पर उसने मेरे को कह दिया गो फक योरसेल्फ। हैं, अच्छा जी। और उसके बाद फिर खुद अल जजीरा ने कहा कि सर डील है, आप ख़रीदना चाहेंगे अल जजीरा, लिया, बात ख़त्म। मैंने पैसा ही नहीं डालने दिया इनको, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, एनडीटीवी हो, कहीं हो। इनको पता ही नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरा आ रहा है पैसा भाई साहब, आपके वहाँ पे सैलरी, आपको क्या पता आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है। नहीं डालने दिया ना मैंने सऊदी का पैसा, ना इसराइल का, ना सऊदी का, ना अमेरिका का। नहीं भैया, यहाँ से चैनल कनेक्ट कर दे सारे, वर्ल्ड बैंक से कनेक्ट कर दे सारे बैंक अकाउंट, जाने दे पैसा, मैं अपने आप देखूँगा। ये चल रही है बात। पाकिस्तान के अंदर जो है, जब थार कोल फील्ड का मामला आया और बाइकोज़ का मामला आया, सबसे पहले मैंने रिफाइनरी में हाथ डाला बाइकोज़ में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, बाइकोज़ में हाथ डाल दिया हमने। अब बाइकोज़ में हाथ डालते के साथ ही जो है क्या कहते हैं, उन्होंने वॉर का बजर दबा दिया। ठीक है जी, बाइकोज़ नहीं खरीदने देंगे। मैंने भाई अपनी ब्लैक आर्मी उतार दी। मैं कहा बाइकोज़ पे कब्जा करके रहेंगे, जो कुछ कर ले तू। मामला पैसे से शुरू हुआ है। तूने कहा था कि भाई अगर बाइकोज़ की कीमत का डबल दिखा देगा तो बाइकोज़ तुम्हारी है, ये देख ले। बंदों ने लैपटॉप घुमाया, दिखाया, चेक कर ले भाई, उसमें एक कोड होता है, मैं डाल इधर अपने बैंक अकाउंट में। बंदे ने अपने बैंक अकाउंट में कोड डाला, लैपटॉप पर टिक मारते के फटाक से भाई साहब, फटाक से उसमें बजर लग गया अकाउंट पे। ये देख ले भाई, पैसा ओरिजिनल है ना, हाँ जी ठीक है। अब दूसरा चेक कर, जेट लोड दिख रहे हैं, बिना देर करे जहाँ गोल्ड और पैसे का जेट लोड होता है ना, वहाँ से अपने आप जो है 3 जेट्स बाहर निकल गए F-35। देख ले भाई, अब बोल
इस पे जो है बाजवा वाजवा चिढ़ गई है सबके सब, क्योंकि ये बैठ तो गए डील पे, ठीक है, जब पेमेंट हो गई सब कुछ हो गई बजर लग गया तो बाइकोज हमारी है ना। कह रहे तुम कब्जा लेके दिखाओ, तो मैं कब्जा, अबे हटा सावन की घटा, ये बोलते के साथ पैसा रुक जाता है, सोच ले मर्जी है तेरी बेटा, पैसा भी नहीं देंगे बाइकोज भी रख लेंगे, डील पे बैठा धमकी मत दे दियो दोबारा। कह रहा अच्छा देखेंगे। ये लोग उठ के चले गए वहाँ से। हमने क्या करा, अपने वहाँ से एंटर मार दिया, पेमेंट का फ्लोर लग गया इनके अकाउंट पे। मैंने बंद कर अपना सिस्टम, लेके जाए इसको, मैं बताएंगे तुझे हम 24 घंटे के अंदर। वहाँ से हमारी टीम भी उठ के आ गई। हमारी टीम के उठ के आने के बाद जो है क्या कहता है, इन्होंने जो है वॉर का बजर लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, हमने इनको कह दिया इंडियन गवर्नमेंट को, मैंने आप चिंता छोड़ दो, ठीक है, हम देखेंगे इनको। बस अगले दिन मैंने अपनी ब्लैक आर्मी उतार दी वहाँ पे, सीधा बाइकोस रिफाइनरी में उतार दी मैंने तो, पैराट्रूपर्स भेज दिया 25,000 पैराट्रूपर्स। मैं लगाइयो हाथ, पूरी बाइकोस खाली करा ली पूरी। मैंने एम्प्लॉयज़ को हाथ मिलाया, कोई सबकी कन्वर्टी पे थी, साफ बोल दिया एम्प्लॉयज़ को मैंने, आप लोग काम करो, इनसे हम निपटेंगे। वो उनको अपना काम करने दिया, वो करेंगे सर हमारे पे तो कोई बात नहीं है, आप पे कोई बात नहीं है, आप लोग अपना काम करो, बस अंदर कोई आग वाग मत लगा देना। कह रहे सर ज़िंदगी में नहीं, हम तो यहाँ का खाते हैं बस। ठीक है, फिर मस्त है। उस दिन बाइकोज ले लिया हमने। वहाँ से जो है क्या कहते हैं, नैब ने जो है क्या कहते हैं पता किया, तो यहाँ लोकल एसेट जो है पब्लिक जो है इनको फ़ोन कर रहे हैं पैसे के मामले में कि सुपर वॉइस चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, धमकियाँ दो, आते जाते तंग करो, फीड चलाओ, ये वो। नैब को ये नहीं पता था भाई काम वहाँ हो रहा है, वहाँ यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा। तुम मेरे को सिर्फ बोलना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है ट्विटर पे, तुम्हारे कहने से मैं यहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर दूँ। वहाँ उतारी है बेटा ब्लैक आर्मी, मैंने 4 लाख बंदे उतारे मैंने पाकिस्तान में ब्लैक आर्मी के, अपनी मेरी अपनी टीम है भाई, एनएसजी वाले नहीं है। तुम दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, समझ में आ गई। वो हितेश रे 1 की आर्मी, जेएसआर सिक्योरिटीज अलग है। जेएसआर सिक्योरिटीज तो इंटरनेशनल वॉर लड़ती है, हितेश रे 1 आर्मी मेरी पर्सनल असेट है, वो मेरे पर्सनल बिजनेस देखती है। हमने बाइकोस ले ली भाई, बिगाड़ लो जो बिगाड़ लोगे तुम। डील चाहे कहीं हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे इंडियन गवर्नमेंट में हो चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट में, करके रहेंगे भाई। और रह गई बात खरीदने बेचने की, तो देखो भाई कंपनियां चीज़ें बनाती है बेचने के लिए। बुलेट ट्रेन, बात कीमत की ही होती है, आप नहीं समझते इस बात को, बात पैसे की है यार। कुछ नहीं, उन्होंने बनाई टेक्नोलॉजी बेचने के लिए, मैगले बेचने के लिए बनाई है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में बुलेट ट्रेन नहीं बनेगी। अबे मैंने कहा मैं तुझे दूसरी कोई बुलेट ट्रेन दिखा दूंगा, अगर तूने कोई भी दिमाग लगाया हमारे मामले में तो। हम ज़्यादा कुछ नहीं बर्दाश्त करेंगे तेरी। थार कोल्डफील्ड मामले में यही हुआ, ठीक है, मैं कहा अब देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। थार कोल्डफील्ड ले ली हमने, कुछ कर ले तू, कुछ कर ले तू, डील है तो है। और अगर वॉर की धमकी दी तो देख ले बेटा, डील भी जाएगी, जगह भी छीन लेंगे। बदमाशी चौड़े में चलती है भाई, सब चौड़े में। अभी तो बुर्ज खलीफा गया इनके हाथ से, ले लिया बुर्ज खलीफा। एचएच को क्या मालूम है, बुर्ज खलीफा ले लिया भाई साहब, पैसा ही इतना देना है। 42,000 ट्रिलियन US डॉलर ब्याज समेत लूंगा इनसे। वॉर बुला ले अपने नौनी हालों को, हमें क्या दिक्कत है, बुला ले, हम नहीं डरते किसी से भी, हमारा काम ही है ये दिन रात का। और अगर यहाँ भारत में रह रहे कुछ लोग कहें कि वो ईरान से हैं, अफगानिस्तान से, बेटा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मामला वहाँ चल रहा है, वहाँ यहाँ खामखा मार मुर देंगे, ठीक बात नहीं होगी। सिविलियन नहीं मारते हम। एक से बुला के पूछा हमने, इधर ही हो गए, कितनी सैलरी है तेरी, हैं 18,000 रुपये तू सैलरी ले रहा है, क्या कर क्या रहा है तूने, जानता है किसको धमकी दी है। बैठ गाड़ी में, गाड़ी में लेके गए एक जगह आराम से, पुलिस स्टेशन में, थाने में उनको बता दिया, बुला ले इसके घर परिवार को। वो नाम किसका ले रहा था वो पाकिस्तान में, अरे यार ये क्या नाम है इसका, दस्तगीर खान का। क्यों बे, आ जाएगा तुझे बचाने। बेटा ये बातें उस लेवल पे वहीं रहने दे, समझ में आ गई। या तो तेरे पास जो है ना फुल वर्दी होनी चाहिए, कैमोफ्लेज, ठीक है, और फुली वेपनाइज्ड हो तू, तब बात करियो यहाँ पे।
ये हाथ में जो एक ये लैपटॉप वाला बैग लेके जा रहा है ना, सोचियो भी मत, तो बेटा कहीं से उतार लेंगे तेरे को, कहीं से। तू चाहे रोड पे हो चाहे कमोड पे हो, और मारेंगे अलग। उसने वहां फोन किया, उन्होंने पहचानने से मना कर दिया। नल्ले हो गया ठंडा। मरियम नवाज ने आखिरी आखिरी अपना समय ऐसा बिताया है, मैं बयान नहीं कर सकता, वो क्या करें। अब भाई साहब हमें क्या लेना देना, हमें तो हमारे पैसे से मतलब है। मेरी टीम कुछ नहीं कर रही है भैया, जाती है अपना पैसा उठाती है, वर्ल्ड बैंक में देती है, उसके बदले में गोल्ड लिखवा करके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देते हैं। हितेश रे वन तो हितेश रे वन, बात खत्म है, बात खत्म है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे हम। अगर एमआरएम को कुछ हो जाता तो फ़ायदा तब भी मुझे ही है। मैं क्यों डील पैसे के चक्कर में मैं मर्डर नहीं करता। ठीक है, जो आरामको की डील हुई है और जो यूएस की जो पेट्रोकेमिकल्स की डील हुई है क्रूड ऑयल वाली, वो मेरी है, फिर बात खत्म है। अब वो रिस्क लेगी, वो समझेगी। अब उसने क्या कहा, एचएच ने नहीं कहा, उससे हम क्यों दिमाग लगाए। हम तो सीधी बात है भाई, देख पैसे की डील है, थोड़ा सा क्या कहते तमीज़ से पेश आ जाता भाई अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भुगतेगा, साफ सीधी बात है। हम नहीं सुनेंगे फालतू। तुम कहो कि मैंने पैसा उधर, ये खामखा की बातें हैं, खामखा की बहसबाजी है। इन इन क्रॉस फेडर्स ने जो है अपने अपने जो, मैं नहीं कराता कि बात, मैं नहीं करता इनके, तुम्हें तो डायरेक्ट बात है यहाँ पे, डायरेक्ट। यार ये क्या बात करेंगे यार, 10-10 5-5 हज़ार रुपये की तनख्वाह, 10 लाख 20 लाख रुपए भी क्या फीड चलाएंगे। यहाँ तो लाखों करोड़ों ट्रिलियन यूएस डॉलर का मामला चल रहा है भाई। अब मेरे को एचएच की बात हो रही है, तो अब एचएच समझेगा ना क्या जवाब देगा। लड़ ले भाई, लड़ ले भाई, हमने रोका है। ठीक है, बुर्ज खलीफा तो की तो डील होके रहेगी, और तुझसे मैं लिखवा के रहूँगा। ठीक है, पैसा तो तूने देना ही है मेरा। बुर्ज खलीफा कितने का होगा देख लेंगे, बात खत्म है। सऊदी नहीं चाहिए ना, पाम आइलैंड है नहीं चाहिए ना, पाम आइलैंड तू रख, नहीं चाहिए हमें। बुर्ज खलीफा, दुबई टावर, बात कर ले। कुछ भी नहीं है यार, वो तो 42,000 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। चौड़े में लिखेंगे बुर्ज खलीफा पे हितेश रे वन, और नहीं तो याद रख एचएच। समझ में आ गई। मेरी आदत बहुत गंदी है, तमीज़ से पेश आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, और नहीं तो अगर गिरवान पकड़ने पर उतर गया ना तो सोच ले, गिरवान पकड़ के उठा लूँगा तुझे तेरे महल में से। मेरे लड़के सुनते नहीं है किसी की, समझ में आ गई। और इससे ज़्यादा शरीफ लड़के मैं रखता भी नहीं अपने पास। बात ख़त्म तो ख़त्म। और अगर किसी और को, अगर किसी और के दिमाग में कुछ गर्मी हो ना, तो बात कर लेना मेरे से, मिनट में पकड़ लेंगे गिरवान, मिनट में। हाँ, यहाँ ये नहीं कि छोले भटूरे और गोलगप्पे और इन सब वालों को बोलता रहे। तो कोई नहीं है, तू अपनी औकात बता रहा है। मेरे लड़के तेरे पास पहुँचेंगे ना तो बेटा अरमानी पहनते हैं वो, ये ध्यान रख लियो। तू अपनी औकात मत बता कि यहाँ छोले गोलगप्पे और मोमोज वालों को बोलता फिरे कि सुपरवाइज चला दो। हितेश रे वन, बोला तो बोला, नहीं ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही डील, अब हम करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगा रखा है। तुझे क्या लेना देना है, तुझे क्या लेना देना है। ओपेक में बात कर ले आकर के, बात खत्म है। क्यों, तो क्या हो गया, पैसा बोल। तू फिर और किस पे बात करेगा। अबे
तू इतना इतना लैंड इतना बड़ा लैंडलॉर्ड बन रहा है तो पैसे पे ही तो बात करेगा मेरे से, और कैसे बात करेगा? लौंडिया सप्लाई का काम नहीं है यहाँ पे। और 100 शेर और 10 हाथी ये सब डील नहीं होता, झापड़ पड़ेगा तेरे खींच के, वो जमाना गया। हाँ जी, इधर से 100 हाथी जा रहे हो, उधर से 100 कुत्ते बिल्ली, तो थप्पड़ पड़ेगा खींच के। वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा, और इसीलिए पैसे की वैल्यू गोल्ड तय की गई ताकि एनिमल ट्रेड बंद हो सके। नहीं पहुंचा दूंगा तो मैं शाहजहाँ के ज़माने में ही, और बना दूंगा सबका क्या कहता है मरियम उल जमानी। हाँ यही यही बात है, और बात क्या है? तुम एक यहाँ के जो कुछ हो, एच भी जानता है, सब जानते हैं मामला क्या चल रहा है, मामला पैसे का चल रहा है। बस साइन कर, अपना जेंटलमैनशिप में रह ले, अच्छा बच्चा बना रहे, ठीक है? यहाँ मामला सिर्फ पैसे का होता है, साइन कर। और अगर जरा से भी आंख टेढ़ी करी ना तो तू जानता नहीं है फिर इस चैम्बर का खेल है क्या। समझ में आ गई? हाँ, तो साझा उठ के नहीं आ रहा बचाने, आप अपनी बात खुद करोगे एच साहब, और मैं खुद करूँगा। अपनी बात की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, मैं अपना गारंटर खुद हूँ। समझ में आ गई? हाँ, मैं यहाँ अमिताभ बच्चन या नरेंद्र मोदी या इंडियन आर्मी को गारंटर नहीं बना रहा अपना, मैं अपना गारंटर खुद हूँ। हितेश नाम है मेरा, हितेश, HITESH। समझ में आ गई? मैं बाकियों की किसी की गारंटी नहीं लेता, ना देता। मुझसे बात हुई है, जवाब दे दिया है, वीडियो देख लिया आपने। समझ में आ गई? बुर्ज खलीफा, साइंड इट, एंड दुबई टावर, साइंड इट। उसके बाद देखेंगे 42,000 ट्रिलियन US डॉलर डील। यस और नो? नो। MRM क्या है? डील, बकवास नहीं। MRM पे जवाब दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट है CIA से। आप जानते हो MRM को, गलती आपकी है, किसी के देश की लड़की आप नहीं किडनैप कर सकते, गलती आपकी है, गलती हमारी नहीं है। मैंने कौन सी लड़की किडनैप करी है? तो फिर वो आप समझो। पैसा है, वो मुझे नहीं चाहिए। आपके 1000 चीते, 10,000 भालू, वो आप, वो फेडरेशन वाले अपने आप ले लेंगे, वो काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, वो हम देखेंगे। नहीं, पिप्पा विप्पा नहीं होता यहाँ पे, कैनिबलिज्म नहीं है कि आपसे डील हुई तो हम आके आपको काट कूट देंगे, ये काम नहीं करते हैं।
जाइए, रहिए आप अपनी जगह पे, हमने रोका थोड़ी है। नहीं, ये काम नहीं, हम कैनिबलिस्ट नहीं है हम लोग। हाँ वो अलग बात है, ऊँट ऊँट खिलाओगे तो खा लेंगे। नहीं, वो गाय नहीं खाते हम। ऊँट के पेट में पका हुआ बकरा वो सब तो समझ सकते हैं। बकरे के पेट में बिरयानी नहीं, वो नहीं खाएंगे। बिरयानी अलग बना लो। वहां तक तो समझ में आती है। आप ऊँट के पेट में आदमी पकाओगे तो भैया हाथ जोड़ लेंगे आपके तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।